गोना डिस्कस हाउ टू फिल यूनिएसएस एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारे पास बहुत सारी क्वायरीज ऐसी आई हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमारी अलग अलग सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग हो गया, एसओपी क्रिएशन हो गया, एलओआर क्रिएशन हो गया। देन आई जस्ट थॉट कि वो लोग ये सर्विसेज ले रहे हैं तो यूनिएसएस एप्लीकेशंस वगैरह वो खुद से भरते हैं। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कैसे आप यूनिएसएस की एप्लीकेशन भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो आईडी बनानी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वाली वीडियो बनाने के लिए आप गूगल कर सकते हो ये आईपी एड्रेस जो आपको दिख रहा है, या आप गूगल कर सकते हो यूनिएसएस लॉगिन, तो उससे भी आपके गूगल पे ये आईडी आप ये यूआरएल आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है देन इट्स फाइन, जैसे हम नॉर्मली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है देन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट with my colleague's ID. So email ID is okay. So I have entered my email ID. Now I am re-entering it. So it's a very different normal procedure the way we register on any email for any registration. So an account has been created and a URL would be there on my account. So I just log into my account now. इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर आपने पहले से यूनिएसएस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और आप दोबारा से यूनिएसएस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days टू मर्ज द अकाउंट। और आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अगर भूल गए हैं जस्ट इन केस, सो इट टेक्स सम टाइम टू मर्ज द अकाउंट। दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो डोंट गेट पैनिक कि मैं अपना अकाउंट कैसे मर्ज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। So I got this is the UniSS link which I have received. I'm gonna click to this UniSS link now to activate my account. Your account has been activated successfully. Kindly sign in. So this is what I'm signing it in. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी गलत टाइप कर देते हो बाय मिस्टेक या कुछ भी, प्लीज़ उसको एप्लीकेशन जब आप सेंड कर रहे हो तो आप उसको कभी भी एडिट ना करें, बिकॉज इट द अकाउंट गेट्स ब्लॉक्ड फॉर 24 hours मिनिमम और 72 hours और मे बी फॉर 3 days। अगर सैटरडे संडे बीच में पड़ गया तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम। तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कोई कुछ गलत भर दिया है बाय चांस एंड आप उसको एडिट कर रहे हो, तो अब आपका एप्लीकेशन जब फिल हो जाए, जब आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लो पेमेंट करने के बाद, उसके बाद भी आप एडिट कर सकते हो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So this is not my real information. This is just I'm doing it to help you out कि आप अपना कैसे कर सकते हैं। जनरली इंडिया से लोग होते हैं, so I'm just typing I and I cannot see it, so let's search. Here is the India, okay. So we won't be ये दोनों जो information है, this is not for us. So this is the address which you have to write. So I'm just writing some random address to make you correct.
to make you understand. Um, then again we have to do the country. So let's search for the country. Okay. Now this is done. This it takes some time. Uh, so it was too long. It should be rather small. Do you have already UniSS applicant number? अगर आपने पहले से UniSS में apply किया है, and if you have any applicant number, you can enter. I don't have any applicant number, so I'm not entering it any information. Are you married to a citizen of European Union? No. Which language would you like to be contacted? English. So this is not for us. This is not for us. So you have already read all the terms and condition. So okay, so this was a basic one. This is done. Now this is an educational history which you have to enter. ये bachelor's के लिए भी हो सकता है, masters के लिए भी हो सकता है. तो school living qualification. This school living qualification is for the 10th or the 12th. Okay. Are you graduated from the school? Yes, ये होगा आपका 12th और 10th दोनों के लिए, because जब तक आपके पास डिग्री नहीं है 12th की, it's difficult for you to apply. और अगर आपको अप्लाई करना है देन बैचलर्स के लिए स्पेशली यू शुड हैव योर 12th का प्री बोर्ड्स का प्रेडिक्टेड स्कोर, तो आप फिर उसको नो कर सकते हो. अभी आप इसको यस करेंगे. जिस भी कंट्री से आपने यू हैव पास्ड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की. जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपका जो भी है, मतलब किसी ने 10th के बाद स्कूल चेंज किया है या किसी ने 12th के बाद स्कूल चेंज किया है, जनरली सबका 12th का होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. अगर कोई ग्रेजुएटेड है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है तो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट हो जाता है. उस केस में आपके पास नहीं होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. सो दिस इज़ नॉट फॉर इंडियंस. जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है अपना, वो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं. कुछ लोग जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं वो अपना ग्रेजुएशन का नहीं डाल पाते हैं, बिकॉज वो फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे होते हैं, या वो उनका 7th सेमेस्टर में वो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर उसमें येस की बजाय नो आ जाएगा. Whatever the name of the university is, so maybe I'm just writing it Delhi University because that's not the correct information. Or if the university is not there in your list, so if the university is there in your list, you can select it from here. If the university is not there in your list, you can just type it down here. If you have the degree which you know, जिस जो भी अपने बैचलर्स में डिग्री है आपके पास, दैट डिग्री यू हैव टू मेंशन इट. अगर वो यहाँ पर नहीं है, द अदर डिग्री, राइट, विच एवर डिग्री यू हैव, जो भी आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. आप उसमें और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बाय चांस जो आप करना चाहते हैं, तो आप उसमें अदर सब्जेक्ट्स में उसको लेकर आ सकते हैं. किसी ने अगर टेस्ट एएस का पेपर दिया है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन येस. अगर किसी ने टेस्ट एएस नहीं दिया है देन यू कैन राइट इट डाउन नो. अगर आप येस करते हैं तो कब आपने एग्ज़ाम दिया, उसका एप्लीकेंट नंबर क्या है,
and this you have to click it out then. Okay, तो अगर किसी ने टेस्ट एस नहीं दिया है then you can do it as no. So test AS is generally for bachelor students, not for the master students. तो इसलिए master students परेशान मत होइएगा कि what is this test AS. So test AS bachelor students के लिए होता है, वो भी हर university test AS नहीं मांगती है. There are few universities जो test AS मांगती हैं. अब हमारा first step हो चुका है. Now we have to go to our login details. Okay. तो एप्लीकेशन ओवरव्यू में हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है बिकॉज अभी तक हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं भरी है. तो लेट्स फिल वन एप्लीकेशन फॉर यू. दिस इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं. ये हमारे तीनों स्टेप्स हो चुके हैं जो अभी हमने किए हैं. अब इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स. जो हमें एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं. तो सिंपल हम लोग अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से. तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है जो ये लोग बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड द PDF फाइल, प्लीज़ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, upload please upload different documents in different files, please upload each file only once, otherwise the file could not be deleted. This is the most important part. तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस फिल कर रहे हैं तो आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस में सारे डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं. जनरली आपका SOP डिफरेंट होता है. तो आप उसको फाइल को पहले से रीनेम करके रखें. The file has to be renamed. That's the most important part. I can just show you one sample which is there, one for one of the student. For an example, these are the few of the students. तो उसमें each file is being renamed. This is how it has to be renamed. Okay, so it's the 10th ka mark sheet, 10th ka migration, 12th ka mark sheet, 12th ka migration, and so on. So this is a very important part which you have to upload the documents, and be very careful. If you make any mistake or something, then you have to upload the document once again. So I'm just uploading one document as a sample document so that I can show you when you fill the application that how you have to select the document. So this is one of my sample document which I'm uploading. So this document is uploaded as a sample document here. After uploading, we have to choose the category, that under which category it belongs, whether it's a LOR, it's whatever it is. So if it's LOR, if it's SOP, means letter of motivation, or whatever the certificate is. If that document is not among this list, then you can just type other. Deleted. Let's do it once again. This is a study certificate. Uploaded. Alright, so this is how you have to upload the documents. That's a very easy, but be very just rename the files. The files has to be different. Transcripts आप एक PDF में upload कर सकते हो. आप अपना जो marksheets हैं वो आप एक PDF में upload कर सकते हो, but सारे documents एक साथ PDF में नहीं upload कर सकते because there is a problem with the size of the application. Okay, so this uploading part is very normal. As much as you want, आप उतने documents upload कर सकते हो जितने भी आप कर रहे हैं. It's just you have to keep it in mind. Once again, the documents should be renamed. So this is sample SOP. This has been uploaded. It just takes few minutes to upload and it's done. Alright, so let's come to the application part now. When you wanted to fill the application. So this is few of the applications जो आप अपनी application search कर सकते हो. So let's I am searching for Keele University. तो मैंने यहाँ पे Keele University लिख दिया. And okay, so let's not यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग.
यूनिवर्सिटी यहाँ से आ जाएगी। अगर कील यूनिवर्सिटी, लेट्स से गोएथे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। अब गोएथे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जितने भी हमारा यूनिएसएस से अप्लाई हो सकते हैं कोर्सेज, वो सब कोर्सेज यहाँ से आ जाएंगे। विच एवर कोर्सेज यू वांटेड टू अप्लाई, यू कैन जस्ट अप्लाई। तो ऐसे you can search whether this application, this is one of the way to search the application is through UniSS or not. Sometimes I do it कि मैं UniSS के पोर्टल में जाकर चेक कर लेती हूँ कि वो है या नहीं है, फिर मैं क्रॉस वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कर लेती हूँ. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इट. So let's take an example for Kiel, which I was just trying to do it. So I could not find Kiel at the moment. Anyways, I think that's clear to you. So let's select one of the university. If I select this university, so this university is being selected. So this is the entire course, whatever is about the course. Even you can see the course details also. And you can remove also. That's the most important part. और आपको अगर confirm करना है तो you can just confirm. So I have confirmed this. So it's a combination available. Just a second. Let's select some good university where the university is still open. Okay. Let's see, this Finder is open. So I have selected this. So that university was not selected because उसका deadline नहीं present था. इसका deadline present है, so ये खुद ही आ गया ना, add to selection. So this is also one of the way. So you have to click to the cart. अब ये cart में आ गई है. पेमेंट करने से पहले भी आप उसको रिमूव कर सकते हो अगर आपको रिमूव करना है. अदरवाइज यू कैन सिंपली चेक आउट द वे यू मेक द पेमेंट्स. जो भी आपको पेमेंट्स करने होते हैं, जैसे हम पेमेंट करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई वांटेड टू टेल यू इज़ कि यूनिएसएस सब चीज़ों की अपडेट आपको भेजता रहता है आपके अकाउंट में. और अगर आपने कुछ पेमेंट्स नहीं किए तो वो आपको बता देता है. अगर आपने पेमेंट कर दिया और within couple of days you realize कि you have made a wrong payment, तो आप यूनिएसएस को उनकी साइट पे जाकर उनको लिख भी सकते हो यू हैव मेड अ रॉन्ग पेमेंट. तो अब वो आपके कार्ड में अमाउंट वापस भेज देते हैं. तो दीज आर द कार्ड डिटेल्स एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक अप अ पेमेंट. ओके. तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कई बार पेमेंट करने के बाद जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है वो ये फेस की है कि स्टूडेंट्स पेमेंट कर देते हैं, उनका पेमेंट कट जाता है बट वो यूनिएसएस पे रिफ्लेक्ट नहीं होता. तो इस केस में आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं. अगर आपका डेडलाइन यूनिवर्सिटी का पास आने वाला है तो आप दोबारा से पेमेंट कर दें. यूनिवर्सिटी विल रिफंड योर मनी बैक. तो आप उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाकर उनको लिख सकते हैं. दे रियली हेल्पफुल, दे रिप्लाई टू द मेल्स. इट्स जस्ट इट टेक सम टाइम. समटाइम्स उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में. Hopefully I think this video might be beneficial for you, and it's easy, it's not so difficult, to be very honest. And this is how you have to apply to UniSS. And UniSS is in German, is in English, so you can just do it as English. And this is something they have given for the under this corona part. Due to this coronavirus there are some updates which you can check it. And thank you so much for watching this video. बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो यूनिएसएस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. वी वुड बी हैप्पी टू आंसर इट. आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.